गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, उसमें ओवरव्यू है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में अपन बात कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस बेसिकली रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रहता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट से रिलेटेड रहता है। अगर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस की बात करें तो वो कंपैरेटिवली अपन या पैरेलली काम करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की तरह। जबकि अगर मैं स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन की बात करूँ तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन यानी कि डिज़ाइनिंग पार्ट जब मेरे पास एक बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया हूँ मैं, तो वो ट्रांसफॉर्म करेगा किसमें, डिज़ाइनिंग पार्ट में। तो वही है, देखते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन अगर पार्ट में बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम ड्रॉ अपॉन क्लास डेफिनेशन दैट आर ड्राइव फ्रॉम द एनालिसिस मॉडल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ड्रॉ अपॉन क्लास डेफिनेशन, ठीक है, that are derived from the analysis model created by the object oriented analysis process. Some of these definitions have to be built from scratch, but if appropriate design patterns are recognized, they may also be reused. ठीक है, तो रीयूज का बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अपन रीयूजबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिकॉल की बात कर रहे हैं, कितने बार नंबर ऑफ कॉल करा जाएगा वो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एस्टेब्लिशेस अ डिज़ाइन मॉडल टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, दस इम्प्रूविंग डेवलपमेंट स्पीड एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। बेसिकली अगर फॉलोइंग फीचर्स की बात करें, अगर फीचर्स की बात करें तो कौन से डिज़ाइनिंग टाइम पे अपन को कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कंसीडर करने पड़ेंगे, या फिर जैसे लिखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज एबल टू बिल्ड अपॉन द फॉलोइंग डिज़ाइन फीचर्स। ठीक है, जो डिज़ाइनिंग अपन कर रहे हैं वो इन फीचर्स के अकॉर्डिंग अपन डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात कर रहे हैं, फंक्शनल इंडिपेंडेंसीज की बात कर रहे हैं, मॉड्यूलरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइनिंग फीचर्स हैं जिनके साथ अपन को काम करना है, ये बेसिकली इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन हाइडिंग की बात करें तो हाइडिंग मतलब कौन सी चीज़ें यूजर को दिखानी है, कौन सी हाइड करनी है वहाँ पे। एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कंक्लूडेड वे में अपन देखेंगे चीज़ों को। फंक्शनल इंडिपेंडेंसीज, हाउ मैनी फंक्शंस आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, या इंडिपेंडेंसीज की बात करेंगे वहाँ पे। मॉड्यूलरिटी की बेसिकली अपन के पास मॉड्यूल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स रहेंगे, किस तरीके से मॉड्यूलरिटी यानी कि डिजाइनिंग पार्ट देखेंगे। तो डिजाइन शुड बी प्रॉब्लम स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल इनफ टू एड्रेस फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर देना है तो एनालिसिस पार्ट में देंगे, डिजाइनिंग में अपन सॉल्यूशन स्टेटमेंट की बात करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करना है। वीनियर एंड सिनकॉप ने दिया ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के बारे में बताया कि किस तरीके से काम कर रहा है ना। उसके बाद डिजाइनिंग फ़ीचर्स की अगर बात करें तो डिजाइनिंग फ़ीचर्स बेसिकली है अप्रोच की बात कर रहे हैं वहाँ पे। पहला है बूच मेथड में अपन बात करेंगे, जिसमें कि मैक्रो से रिलेटेड, मैक्रो डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कि डोमेन स्पेसिफिक पॉलिसीज़ क्या फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग की बात करेंगे, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शंस आर डिफाइंड। कौन से फंक्शंस है वो डिफाइन करे जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, रमवॉक मेथड की बात करें तो रमवॉक मेथड में अकॉर्डिंग टू दिस मेथड डिज़ाइन इज़ टू बी कंडक्टेड एट टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो दो पार्ट्स में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं या दो लेवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला सिस्टम डिज़ाइन, दूसरा ऑब्जेक्ट डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन की अगर बात करें तो सिस्टम डिज़ाइन फोकस ऑन लेआउट फॉर कंपोनेंट दैट आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट प्रोडक्ट और अ सिस्टम। कि कौन से सिस्टम की अगर अपन किस तरीके से लेआउट है उसके कंप्लीट लेआउट की बात कर रहे हैं वहाँ पे। जबकि ऑब्जेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, केवल एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की लेआउट की बात कर रहा हूँ। जैकॉब्सन ने अलग एक मेथड दिया, जैकॉब्सन मेथड जो दिया है उसने, जैकॉब्सन मेथड टेल्स दैट प्राइमरी डिज़ाइन ऑब्जेक्ट, जो प्राइमरी डिज़ाइन ऑब्जेक्ट्स अपन क्या करेंगे बताते हैं कि वो उनको क्या बोलेंगे अपन, ब्लॉक्स जिनको बोलते हैं वो क्रिएट करे जाते हैं, वो बताता है जैकॉब्सन मेथड के। अगर आपको डिज़ाइनिंग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जिनको ब्लॉक बोल रहे हैं वो क्रिएट करिए, देन दे आर कैटेगराइज्ड
अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग एरियाज़, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग एरियाज। कम्युनिकेशन बिटवीन दीज ब्लॉक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आर डिफाइंड एंड दीज ब्लॉक्स आर ऑर्गेनाइज इनटू सब सिस्टम्स में इनको डिवाइड कर देंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। कोड एंड योर्डन मेथड, कोड ने भी बताया कुछ कि दिस मेथड एड्रेस द एप्लीकेशन एज वेल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एप्लीकेशन। योर्डन और कोड ने इतना ही सा बताया। कोड कि जो मेथड है वो एड्रेस क्या करेगा, एप्लीकेशन एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये अगर इन सभी के अप्रोच की बात करें, सारे के सारे स्टेप्स की बात करें, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड है सारी चीज़ें। उसके बाद इनका जो बेसिक स्टेप्स हैं वो है कि अगर 2 स्टेप्स यहाँ पर लिखा है कि डिस्क्राइब ईच सब सिस्टम एंड एलोकेटेड टू प्रोसेसर एंड टास्क, ठीक है। दूसरा है चूज अ डिजाइन स्ट्रेटजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेटा मैनेजमेंट, इंटरफेस सपोर्ट एंड टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो इतना सा था, इसमें आप एक बार देख लेना। थैंक यू।